तो आज बात करेंगे हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। तो सबसे पहले जान लेंगे आखिर ये क्या है। ये क्रिप्टो करेंसी है तो ये क्या है, क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ये क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो का मतलब क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेंगे। तो क्रिप्टो का मतलब है गुप्त, खुफिया, गुप्त। ठीक है, गुप्त मुद्रा कह सकते हैं इसको। ठीक, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो दरअसल ये एक वर्चुअल करेंसी होती है। ये है वर्चुअल करेंसी होती है, वर्चुअल करेंसी होती है। वर्चुअल करेंसी का मतलब ये है कि इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। जैसे रुपया हो गया, नोट हो गया, पता है कि यहाँ एक कागज का होता है। ठीक है, कागज का बना होता है, धातु का बना होता है, तो इनका सबका क्या भौतिक स्वरूप है। मगर जो क्रिप्टो करेंसी है उसका भौतिक स्वरूप नहीं होता। दरअसल ये कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी करेंसी है। ये है कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी करेंसी है, मुद्रा है। कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी करेंसी है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो करेंसी है इंटरनेट पर मौजूद होती है। ठीक है, कहाँ मौजूद होती है? इंटरनेट पर। ये है इंटरनेट पर मौजूद होती है। मौजूद होती है, इंटरनेट पर मौजूद होती है। इस पे किसी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता है, ये कि इसको कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती। इसको कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती। जैसे मान लीजिए अपनी यहाँ आरबीआई देखती है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है, कोई संस्थान नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करे। और जब इस पे किसी का नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो जो नोटबंदी जैसी समस्या है, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा इस पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन का प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर। इस पर नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन का असर नहीं होता है, असर नहीं होता है। दुनिया भर में कई प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बिटकॉइन,
उनमें से एक बिटकॉइन है, रेड कॉइन है, रेड कॉइन, SI कॉइन, और भी हैं ऐसे एक्सेट्रा। तो इसे एक बार जो है समझ लेंगे इसको। तो बात करते हैं हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो ये क्या है? दरअसल ये कि वर्चुअल करेंसी होती है। वर्चुअल करेंसी का मतलब है कि दरअसल इसका भौतिक स्वरूप नहीं होता है, जैसे रुपये वगैरह है। ये कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी करेंसी है, ठीक। इसका मतलब क्या है? वो इंटरनेट पर मौजूद है। इसका कोई या इस पर कोई अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन का इसका इस पर असर नहीं होता, प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। दुनिया भर में अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन है, रेड कॉइन हो गया और SI कॉइन हो गया, ठीक। तो आज जो हम समझ लेंगे, पहले बिटकॉइन को समझ लेंगे, ठीक है। डिटेल में बिटकॉइन के बारे में जान लेंगे। बिटकॉइन क्योंकि बहुत तेजी से दुनिया में अपने पैर पसार रही है, बहुत तेजी से इसका यूज हो रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है बिजनेस सेक्टर में, और भी हैं अलग अलग। तो आज बिटकॉइन के बारे में डिटेल में जान लेंगे, ठीक है। तो ये साफ कर दें। तो बात कर लेंगे हम बिटकॉइन की। बिटकॉइन की बात कर लेंगे। तो वही, ये क्या है? तो बिटकॉइन जो अभी आपको पता है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। क्या है? तो आप कह सकते हैं यह है एक क्रिप्टो करेंसी है। यह एक क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में अभी आपको बताया, ये कैसी होती है? वर्चुअल होती है। वर्चुअल मतलब आभासी। अन्य मुद्रा की तरह इसका भौतिक स्वरूप नहीं होता है। जैसे रुपया हो गया, उसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, मगर इसको आप ना तो छू सकते हैं, ठीक है, ना देख सकते हैं। तो दरअसल ये क्या है? डिजिटल करेंसी है। यह क्या है? एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी है। तो दरअसल ये कैसी फॉर्म में मिलती है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होती है। ये है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होती है। और इस्तेमाल की बात करें तो आप इसको सामान्य मुद्रा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप सामान्य मुद्रा से कोई वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं, तो आप इस बिटकॉइन से भी किसी वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। तो इससे आम मुद्रा की तरह खरीदारी की जा सकती है। इससे आम मुद्रा की तरह खरीदारी की जा सकती है। आम मुद्रा की तरह खरीदारी की जा सकती है।
तो तेजी से देख लेंगे। बिटकॉइन क्या है? यह एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको बताया ही था, ठीक है। ये डिजिटल करेंसी आप इसको कह सकते हैं। ये कौन सी फॉर्म होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होती है, जमा रहती है। इसे आप आम मुद्रा की तरह खरीदारी की तरह या खरीदारी में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इसे आम मुद्रा की तरह खरीदारी में, ठीक है, वैसे आम मुद्रा की तरह खरीदारी की जा सकती है। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, खरीदारी की जा सकती है। अब देखेंगे आखिर बिटकॉइन के उपयोग क्या है, ठीक है, उपयोग की बात कर लेंगे। बिटकॉइन के उपयोग कि आखिर इसकी उपयोग क्या है, उपयोग की बात कर लेंगे। तो इसका उपयोग अलग अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जाता है, ठीक है। कहाँ किया जाता है इसका उपयोग? अलग अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जाता है। अलग अलग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में किया जाता है। ये P2P नेटवर्क पर काम करता है। P2 मतलब पीयर टू पीयर, ठीक है। ये है P2P नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब ये है कि ऐसे कंप्यूटर से जुड़ा होता है जिसका समान प्रोसीजर हो, इक्वल उसमें प्रोसीजर लगा हो, कैपेसिटी इक्वल हो, ठीक है। तो समान कंप्यूटर हो, दो हो या दो से अलग ज्यादा हो, ठीक, कितने भी हो सकते हैं, ठीक, मतलब उनसे जुड़ा है। तो ये P2P नेटवर्क से पर काम करता है। जैसे अगर बात करें कि कौन लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए डेवलपर हुए, डेवलपर, NGOs इसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिजनेसमैन है वो इसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ऑनलाइन डेवलपर, ऑनलाइन डेवलपर हो गए, ये भी इसका इस्तेमाल करते हैं। NGOs हैं, ये भी इसका ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं, ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं। एक बात और है इसमें कि इसका जब यूज किया जाएगा तो इसका रिकॉर्ड पब्लिक की नजर में नहीं होता, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पब्लिक लेजर नहीं होता है, ठीक है। और जब पब्लिक लेजर नहीं होगा तो इसको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता है। जैसे आपका बैंक में क्या है, आपका ट्रांजेक्शन दिख जाता है, ठीक है, बैंक वाले भी देख लेंगे, आप भी देख लेंगे, जिसको भेज रहे हैं वो भी देख लेगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, और वो ट्रांजेक्शन ट्रैक भी हो जाता है, पर ये ट्रैक नहीं होता है, ठीक है। तो इसका रिकॉर्ड पब्लिक लेजर नहीं होता है। इसका रिकॉर्ड
पब्लिक लेजर नहीं होता है, इसलिए यह क्या है, यह इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, ट्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस बिटकॉइन का आप सिर्फ 2 बार ही रिकॉर्ड देख पाते हैं, इस बिटकॉइन का सिर्फ 2 बार रिकॉर्ड देख सकते हैं। एक तो तब जब किसी ने इसको खरीदा हो और दूसरा जब किसी ने इसको बेचा हो। ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड सिर्फ 2 बार ही देख सकते हैं। एक तो तब जब किसी ने इसको बेचा हो और दूसरा जब किसी ने इसको खरीदा हो। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, सिर्फ 2 ही बार जो है, एक तो वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे इसको, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें चोरी की संभावना ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? ऐसे में तो कम ही रहेगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेंगे बिटकॉइन का क्या है, ये आपने देख लिया, ये क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी भी इसको आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, इससे आम मुद्रा की तरह खरीदारी की जा सकती है। ठीक, बिटकॉइन के उपयोग की बात करें तो ये अलग अलग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये P2P नेटवर्क पर कार्य करती है, वर्क करती है, जैसे ऑनलाइन डेवलपर हैं, एनजीओज हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इसका ट्रांजेक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, इसका रिकॉर्ड पब्लिक लेजर नहीं होता, इसका मतलब कोई भी नहीं देख सकता है, पब्लिक लेजर नहीं होता है, इसलिए इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है या ये ट्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे में अगर इसका रिकॉर्ड देखना है तो इसका रिकॉर्ड सिर्फ 2 ही बार दिखता है, वो तब जब किसी ने इसको बेचा हो, जब किसी ने इसको खरीदा हो। ठीक है, अब देख लेंगे आखिर ये जो बिटकॉइन है इससे ट्रेडिंग कैसे होती है। ठीक है, व्यापार कैसे करते हैं। तो ट्रेडिंग की बात कर लेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा वो ट्रेडिंग। ठीक है, व्यापार की बात कर लेंगे बिटकॉइन से। तो बिटकॉइन जो है ये डिजिटल वॉलेट में सेव होती है। ये है क्या है, डिजिटल वॉलेट में सेव होती है। और डिजिटल वॉलेट मतलब वो चाहे तो आप कह लीजिए डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, डेस्कटॉप वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, ऑनलाइन या वेब वॉलेट भी। ठीक है, ऑनलाइन या वेब वॉलेट, और एक होता है हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट। ठीक है, तो ये डिजिटल वॉलेट में सेव होती है, डिजिटल वॉलेट जो आपको बताई दिए गए हैं। ठीक है, इसकी कीमत दरअसल फिक्स नहीं रहती है, अस्थिर होती है, मतलब आज कुछ और है, कल कुछ और होगी, चेंज होती रहती है। ठीक है, इसकी कीमत स्थायी नहीं रहती है,
तो आप लिख सकते हैं इसकी कीमत अस्थिर होती है। एक ही दिन में क्या है, बदलती रहती है, एक ही दिन में बदलती रहती है। जैसे अगर आज की बात करें तो आज की टाइम में, आज के समय की बात करें, आज की तारीख की बात करें तो एक जो बिटकॉइन है तो जिस तरह से इसका साइन होता है, एक बिटकॉइन जो है आज की तारीख में इंडियन रुपी वो लगभग 23.08 लाख के बराबर है, के बराबर है। ठीक है, आज की तारीख में। तो एक बिटकॉइन लगभग आप ये कह सकते हैं कि 24 लाख, या आप 24 नहीं तो 23 रखिए तो भी 23 लाख के भारतीय रुपए के बराबर है। समझे, ये आज की कीमत है। और इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अस्थिर है, स्थिर नहीं है। ठीक है, अस्थिर। जो यूजर है कि वो कैसे एक्सचेंज कर सकता है, किसके माध्यम से कर सकता है, तो उसका प्रोसीजर भी थोड़ा जान लेंगे। तो बिटकॉइन का एक्सचेंज कैसे कर सकता है यूजर, इसी में देख लेंगे। बिटकॉइन एक्सचेंज, बिटकॉइन एक्सचेंज जो यूजर है, तो यूजर को सबसे पहले अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, जैसे आप लोग जीमेल वगैरह बनाते हैं इस तरह से, तो यूजर को अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो यूजर अकाउंट बनाएगा, फिर वो अकाउंट ईमेल के जरिए वेरीफाई होगा। अकाउंट क्या होगा, वो उसका वेरिफिकेशन होगा किसके जरिए, ईमेल को वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, वो अकाउंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा, अकाउंट वेरिफिकेशन। ठीक है, अकाउंट वेरिफिकेशन होते ही फिर वो ट्रेडिंग मेथड का ऑप्शन चुनने के लिए बोलता है कि आप किस तरह का व्यापार करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, वो ट्रेडिंग मेथड देगा, इसका या इसको सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, इसी में बिटकॉइन कार्ड भी बनता है, बिटकॉइन ट्रेडिंग कार्ड जिसको बोला जाता है। उस बिटकॉइन ट्रेडिंग कार्ड में बिटकॉइन की कीमत रिकॉर्ड होती है कि हाँ इतनी कीमत है बिटकॉइन की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बिटकॉइन ट्रेडिंग कार्ड होता है। इसी बिटकॉइन ट्रेडिंग कार्ड में बिटकॉइन की कीमत रिकॉर्ड रहती है कि वैसे आज की तारीख में एक बिटकॉइन जो है इंडियन रुपी वो लगभग 28 लाख के बराबर है। ठीक है,
INR का मतलब इंडियन रुपी होता है, ठीक है, तो 28 लाख के बराबर है, ठीक। तो ऐसे देख लेंगे बिटकॉइन की ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, व्यापार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए कि डिजिटल वॉलेट में सेव होती है, डिजिटल वॉलेट जो आपको बता दें, जैसे कि डेस्कटॉप वॉलेट होते हैं, मोबाइल वॉलेट होते हैं, ऑनलाइन वेब वॉलेट होते हैं, या फिर हार्डवेयर वॉलेट होते हैं, तो इनमें सेव होती है, ठीक है। इसकी कीमत अस्थिर होती है, चेंजेस होते रहते हैं इसमें, आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है, परसों कुछ और होगी, ठीक है, इस तरह से। जैसे आज की देखें तो वो एक बिटकॉइन की कीमत है भारतीय रुपये 28 लाख की, वो 23 लाख के बराबर, ठीक है। और बिटकॉइन एक्सचेंज की बात करें, कैसे जो है इसको एक्सचेंज कर सकता है यूजर, तो सबसे पहले यूजर को अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। वो अकाउंट चाहे अपने फोन में बनाए चाहे फिर सिस्टम में बनाए, ठीक है। और ईमेल वेरीफाई करा होगा, और जब ईमेल वेरीफाई हो जाएगा इसका मतलब वो अकाउंट उसका वेरीफाई होगा, उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर वो ट्रेडिंग मेथड को सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको जो भी ट्रेड करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में क्या है, बिटकॉइन ट्रेडिंग कार्ड आपका रहेगा, उस बिटकॉइन ट्रेडिंग कार्ड में बिटकॉइन की कीमत रिकॉर्ड रहती है, दर्ज रहती है, ठीक है। तो ये था कि मतलब एक ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है बिटकॉइन के जरिए, ठीक। अब देखिए कि आखिर बिटकॉइन के उपयोग तो आपने देख ही लिए, ठीक है। तो आखिर ये भी देखना होगा कि बिटकॉइन के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में भी बात कर लेंगे। सबसे पहले एक चीज हो जाती है कि बिटकॉइन माइनर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर बिटकॉइन माइनर भी क्या होता है, ठीक है, उसी में लिख लेता हूँ। फिर फायदे और नुकसान के बारे में देख लेंगे, बिटकॉइन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। क्या बेटा, अभी बताया बिटकॉइन माइनर की बात कर लेंगे, ठीक है, माइनर, बिटकॉइन माइनर की बात कर लेंगे, ठीक है। बिटकॉइन माइनर का मतलब ये है जैसे कि सभी देश अपनी करेंसी को छापने की एक सीमा रखता है, ठीक है। सभी ऐसा तो नहीं है कि सभी देश जो है अपनी करेंसी कितनी भी छाप ले, उसकी एक सीमा निर्धारित होती है ना। तो ठीक उसी तरह से बिटकॉइन बनाने की भी एक लिमिटेशन होती है, ठीक उसी तरह से बिटकॉइन बनाने की एक लिमिटेशन भी होती है। जैसे मार्केट में अगर बात करें, पूरी दुनिया भर में 21 मिलियन लगभग 2.10 करोड़ से ज्यादा नहीं आ सकते बिटकॉइन। और फिलहाल मार्केट की अगर बात करें तो 13 मिलियन यानी कि 1.30 करोड़ मौजूद है दुनिया भर में, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते किस देश में ज्यादा है किस देश में कम है, जिस देश में ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है, ज्यादा व्यापार हो रहा है, ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसमें ज्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है अगर हम बात करें तो वो 21 मिलियन है, ठीक है। 21 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, और वर्तमान में मौजूद जो है मतलब ओवरऑल 21 मिलियन से ज्यादा हो नहीं सकते हैं बिटकॉइन, ठीक है। एक लिमिट है ये 21 मिलियन, और जो मौजूद है वो 13 मिलियन है, ठीक है। तो जैसे इस तरह से आप पहले तो बिटकॉइन माइनर के बारे में देख लें, जिस तरह से सभी देश अपने मुद्रा को एक सीमा तक छाप सकते हैं, ठीक है, ठीक उसी तरह से बिटकॉइन बनाने पर भी लिमिटेशन है। बिटकॉइन बनाने पर लिमिटेशन को बिटकॉइन माइनर बोला जाता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं बिटकॉइन बनाने पर लिमिटेशन को बिटकॉइन माइनर बोला जाता है। जैसे दुनिया भर में 21 मिलियन, मार्केट में आप कह सकते हैं 21 मिलियन, 21 मिलियन, ठीक है। इसका मतलब 2.10 करोड़, 2.10 करोड़ बिटकॉइन मौजूद, या बिटकॉइन इससे
दो 21 मिलियन से अधिक बिटकॉइन नहीं हो सकते। ठीक है, 21 मिलियन से अधिक बिटकॉइन नहीं हो सकते। ठीक, अब देख लेंगे मौजूद कितने हैं। ये तो एक लिमिट है कि 21 मिलियन से ज्यादा नहीं हो सकते, और फिलहाल मार्केट में कितने हैं उसकी बात कर लेंगे। तो फिलहाल मार्केट में 13 मिलियन है मौजूद। जो है वो कितने हैं मौजूद बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो वो 13 मिलियन मौजूद है। ठीक है, 13 मिलियन मतलब 1.30 करोड़ इनकी कीमत है, ये मौजूद है। तेरह मिलियन मौजूद है मतलब 1.30 करोड़ मौजूद है, कीमत तो इसकी ज्यादा ही होगी। ठीक है, तब सवाल उठता है कि आखिर इसमें जो निवेश करें बिटकॉइन में, अगर निवेश किया जाए तो कहाँ तक फायदेमंद होगा या कहाँ तक सेफ रहेगा भी या नहीं भी रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा रिस्क तो होता ही है कि भाई इसमें एक तो आधिकारिक अनुमति नहीं होती है इसकी यूज की, कोई अथॉरिटी भी नहीं है। ठीक है, तो जोखिम तो है। जैसे मान लीजिए आप इसमें पासवर्ड होता है, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप अपने सारे बिटकॉइन खो देंगे, अगर रिकवर नहीं हुआ तो आप अपने सारे बिटकॉइन खो देंगे, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है ऐसे में तो। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी होता है अक्सर कि कई बार जो है बिना किसी पूर्व चेतावनी के बिटकॉइन की कीमत में बहुत गिरावट आ जाती है, तो ये भी एक जोखिम है। ठीक है, ये भी एक जोखिम है। अब ये देख लेंगे कि बिटकॉइन के लाभ क्या है, बिटकॉइन के लाभ की बात कर लेंगे। ठीक है, बिटकॉइन के लाभ। ठीक, ये हमारा 4 पॉइंट था ना, बिटकॉइन के लाभ की बात कर लेंगे। तो बिटकॉइन से ये फायदा है कि आप इसको दुनिया भर में किसी को भी भेज सकते हैं, दुनिया में कहीं भी कोई बैठा हो, आपका दोस्त, फैमिली वाले, कहीं भी कोई भी हो, आपका पार्टनर कोई भी, तो दुनिया भर में किसी को भी भेज सकते हैं। तो दुनिया भर में किसी को भी बिटकॉइन भेज सकते हैं, बिटकॉइन भेज सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि दुनिया भर में कहीं भी इसका यूज हो सकता है। ठीक, एक अच्छी बात यह है, जिससे आपने देखा होगा कि आपके बैंक के अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि बैंक अकाउंट ही ब्लॉक हो गया, तो इसका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है। एक अच्छी बात क्या है कि इसका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है, इसका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है। आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, अंतरराष्ट्रीय लेन देन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय लेन देन में इसका उपयोग कर सकते हैं।
इसका उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि इसमें जो है, जैसे आप नॉर्मल को ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें क्या है, बैंक एक मीडिएटर की भूमिका में रहता है। ठीक है, आपने किया तो आप जिस अकाउंट से भी कर रहे हैं, जिसका भी बैंक है, उसके पास तो जाएगी डिटेल। ठीक है, मगर इसमें क्या है, इसमें सीधे सीधे आप जिसको भेज रहे हैं, जिसको सेंड कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको डायरेक्ट भेज सकते हैं। इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है, इसमें कोई मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाता है। ठीक है, इसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता, इसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता है। मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाता है इसमें। जब मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभाता, जैसे आप बैंक से पैसा किसी को, अपने फ्रेंड को ट्रांसफर करते हैं तो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में जब कोई मीडिएटर ही नहीं है तो आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या है, ट्रांजैक्शन फीस भी नहीं लगता है इसमें। ठीक है, तो लेन देन का खर्च भी नहीं लगता है। इससे लेन देन का खर्च कम होता है। लेन देन का खर्च क्या होता है? कम होता है। अब इसमें जब कोई वैधानिक मान्यता ही नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो एक तो ये है कि इसका उपयोग बिना किसी अतिरिक्त कीमत के किया जा सकता है। ठीक है, कितना भी इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी को पैसे भेजते हैं या यूज करते हैं तो एक बैंक लिमिट लगा देता है, 1 लाख रुपया एक दिन का, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ये तो फायदे हैं। अब देख लेंगे इसके नुकसान क्या है, बिटकॉइन के नुकसान क्या है। ठीक, तो नुकसान यहां लिख लेते हैं। तो बिटकॉइन के नुकसान इसी में लिख दिया मैंने आगे। ठीक है, वो दिक्कत नहीं, ये भी लिखा रहेगा। बिटकॉइन के नुकसान की बात कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा 5 अप्रैल। बिटकॉइन के नुकसान अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए इसका डाटा हैक हो जाता है या आप पासवर्ड भूल जाते हैं और वो रिकवर नहीं होता। ठीक है, पासवर्ड भूल गए, डाटा हैक हो गया, रिकवर नहीं हुआ, तो ये मान लीजिए आप अपने सारे बिटकॉइन गवा देते हैं। ठीक है, तो एक नुकसान तो ये हो गया कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या आपका डेटा हैक हो जाता है। ठीक है, डाटा हैक हो जाता है, जो रिकवर नहीं हो पाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आप अपने सारे बिटकॉइन गवा देते हैं, ठीक है,
सारे बिटकॉइन गवा देंगे आप, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि जब इस पे कोई अथॉरिटी का कंट्रोल है ही नहीं, तो फिर इससे जो है अवैध चीजों की खरीदारी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अवैध चीजों की खरीदारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, तो नुकसान ये भी होगा। आप लिख सकते हैं इसी को, कहाँ लिख दें, नहीं लिख दें, ठीक है, नहीं लिख दे रहे हैं। तो अथॉरिटी का कंट्रोल न होने से इसका यूज अवैध वस्तुओं की खरीदारी में किया जा सकता है। ठीक है, अवैध वस्तुओं की खरीदारी में किया जा सकता है। ठीक, तो फिर से एक बार इसको देख लेंगे। तो बिटकॉइन के लाभ की बात करें तो दुनिया भर में किसी को भी आप बिटकॉइन भेज सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसका अकाउंट ब्लॉक नहीं होता, ये भी अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में इसका आप यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है। इससे ये फायदा है कि आपको एक्स्ट्रा जो है चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। ठीक है, इससे लेन देन का खर्च कम हो जाता है, ये फायदे हैं। नुकसान की बात करें कि जिससे अगर मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल गए, वॉलेट का पासवर्ड भूल गए हैं, और मान लीजिए किसी ने आपका डेटा हैक कर लिया और वो रिकवर नहीं हुआ, तो ऐसे में जो भी आपके पास बिटकॉइन थे उनको आप खो दोगे, गवा दोगे। ठीक है, ऐसे में तो वो आपको नहीं मिलने वाले, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो इस बिटकॉइन पर अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है कि इसका यूज अवैध वस्तुओं की खरीदारी में किया जा सकता है। ठीक है, अवैध वस्तुओं की खरीदारी में किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई देश ऐसा है कि वो अपनी मुद्रा से सिर्फ और सिर्फ असले बारूद ही खरीदता है, तो ऐसे में कम से कम दुनिया भर में ये तो आइडेंटिफाई हो जाती है कि इस मुद्रा से ज्यादा वेपन्स खरीदे जा रहे हैं। अब ऐसे में तो आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाते, ऐसे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पाओगे, तो कहीं ना कहीं वो अवैध वस्तु की खरीदारी में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक, तो ओवरऑल जो है हमने ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में जाना। ठीक, क्रिप्टो करेंसी में भी हमने बिटकॉइन के बारे में जान लिया। बिटकॉइन कैसी मुद्रा है, क्या है, कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है, यूज कैसे किया जा सकता है, वो जाना। फिर उसके बाद में बिटकॉइन के लाभ देखे और फिर नुकसान भी देख लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक।